जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश कुमार बी फॉरेस्ट एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10 की केमिस्ट्री के अंतर्गत आप लोग को सात संयोजक बंधन के बारे में जानकारी देंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, सात संयोजक बंधन क्या है। तो आप लोग वीडियो बने रहेंगे। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। ध्यान देंगे, पढ़ना है संयोजक बंधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है देखिए तो, सहसंयोजक बंधन, स का अर्थ होता है साझा करना, स का अर्थ होता है साझा, साझा। क्योंकि साझा हम लोग दो परमाणुओं के बीच करवाते हैं, दो व्यक्तियों के बीच होता है, तो दो व्यक्तियों के बीच साझा करते। उसी प्रकार सहसंयोजक बंधन में होता है कि दो परमाणुओं के बीच जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा कर अपना अष्टक पूरा करता है, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर अपना अष्टक पूरा करता है और उसके बीच बना बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ध्यान देंगे, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर अपना अष्टक, अष्टक का अर्थ होता है 8, जिसकी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अष्टक पूरा करता है और इसके बीच बना बंधन को और इसके बीच बना बंधन को, इसके बीच बना बंधन को क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन। ध्यान देंगे, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर अपना अष्टक पूरा करता है, क्या करता है? पूरा करता है और इसके बीच बना बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ध्यान देंगे, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को समझा रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखिए तो दो परमाणु हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होती है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िए तो 2 6, अष्टक का अर्थ होता क्या? 8। देखिए तो अष्टक का अर्थ होता 8, लेकिन इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो बच जाता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। इसको 8 बनाना है संयोजी इलेक्ट्रॉन को, तो ई ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो 8 हो जाएंगे, और इसको भी चाहिए। इन दोनों के बीच क्या होते हैं? साझा होते हैं। ध्यान देंगे, इसको 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 6 में से 2 को निकाल कर सामने लिख दीजिए। इसमें कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 को आप 2 को ऊपर दे दीजिए और 2 को नीचे दे दीजिए। इसी प्रकार ये भी ऑक्सीजन है, इसमें से 6 में से 2 को निकाल कर सामने लिख दीजिए और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 2 ऊपर लिख दीजिए, अब 2 नीचे लिख दीजिए। अब देखिए तो ई ऑक्सीजन को भी अष्टक पूरा करना है। अष्टक का अर्थ होता 8 करना है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको है पहले से 6, 2 इससे मांग लेंगे, क्या होंगे? देखिए तो 8 हो गए,
अष्टक पूरा किए कि नहीं, लेकिन साझा एक तरफा नहीं होते, दोस्ती एक तरफा नहीं होते हैं। अब इसको भी अष्टक कुछ पल के लिए पूरा करना है, तो ये भी क्या कि ऑक्सीजन भाई आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, ले लिए, ये भी क्या हो गया, ये अष्टक पूरा किए। ये भी कुछ पल के लिए 8 हो गई और ये भी कुछ पल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर 8 हो गई। तो इन 2 परमाणुओं के बीच क्या हुआ, सझा हुआ, और इनके बीच बना बंधन को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन। ध्यान देंगे। अब जानेंगे सहसंयोजक बंधन के प्रकार। वीडियो को आप लोग रोक कर लिख लेंगे, मुझे लगा होगा आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। चलिए इसको साफ करते हैं, ध्यान देंगे। अब जानेंगे सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सहसंयोजक बंधन को 3 वर्गों में बांटे गए। कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 वर्गों में बांटे गए हैं। पहला होते हैं एकल सहसंयोजक बंधन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एकल का एकल, एकल को बोलते हैं इंग्लिश में सिंगल, और सहसंयोजक को बोलते हैं कोवैलेंट, और बंधन को बोलते हैं बॉन्ड, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। अब जानेंगे तो कह रहा एकल, एकल सहसंयोजक बंधन क्या है। तो जब 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की सजा होता है और उसके बीच बना बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। एकल का अर्थ होता है 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की सजा। लिखेंगे, जब 2 परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन के सझा के फलस्वरूप सझा के फलस्वरूप बना बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ध्यान देंगे, जब 2 परमाणुओं के बीच एक एक कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बना बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, 2 परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की सजा बोल रहा है। जैसे ध्यान देंगे, क्लोरीन क्लोरीन 2 परमाणु हो गए। सबसे पहले जानिए क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होते हैं, परमाणु संख्या, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा में 8 होते हैं और तीसरा में 18 होते हैं। लेकिन हमको 17 लाना है तो कितना देने पड़ेंगे, 7। 7 क्या है, बाहरी कक्ष की इलेक्ट्रॉन, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाहरी कक्ष की इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन और बाकी जो बच जाते हैं इसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखिए, तो हम लोग को सझा का अर्थ होता अष्टक पूरा करना। क्या, अष्टक पूरा करना। और अष्टक का अर्थ होता 8 है, लेकिन है पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 7। इसको 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसी 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन सामने दे दीजिए और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसको ऊपर नीचे और इस साइड लिख दीजिए। ये भी आपका क्लोरीन है, इसको भी अपना अष्टक पूरा करना है। इसका भी बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसको भी 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 7 में से 1 को सामने दे दीजिए और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे साइड में दे दीजिए। अब देखिए, तो एक क्लोरीन इस क्लोरीन से डिमांड करेंगे, मांग करेंगे
कि एक क्लोरीन भाई आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो पहले से 7 था, एक देने के बाद क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यानी ये अपना अष्टक पूरा किए। और दोस्ती यानी सजा एक तरफा नहीं होते, दोनों तरफ से होते। अब इसको भी आवश्यकता है तो भी एक इलेक्ट्रॉन इसे ए मान करेगा। अभी जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो कुछ पल के लिए भी क्या होगी अस्थायी होगी। अब देखिए तो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की सजा हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो इनके बीच एक ही रेखा खींचेंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की सजा होंगे तो एक रेखा खींचेंगे, और एक रेखा को बोलते हैं एकल बंधन। क्या बोलते हैं? एकल बंधन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। देखिए तो दो परमाणु के बीच जब एक एक इलेक्ट्रॉन की सजा होता है तो उसके बीच एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड बनते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे द्विक बंधन। इसको साइड करते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ना है। द्विक, द्विक सहसंयोजक बंधन। द्विक को इंग्लिश में बोलते हैं डबल। क्या बोलते हैं? डबल। डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, द्विक सहसंयोजक बंधन। अब जानिए तो इसको साइड करते हैं। अब देखिए इसका किस प्रकार डिफाइन करेंगे। द्विक का अर्थ होता है दो। जब दो परमाणुओं के बीच दो दो, एक एक के जगह पर क्या कर देंगे दो दो। द्विक का अर्थ होता है दो। जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की सजा होता है और उसके बीच बना बंधन को क्या बोलते हैं? द्विक सहसंयोजक बंधन। तो ध्यान देंगे ई एक एक को काट कर क्या कर देंगे द्विक, यानी दो दो। तो दो, जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बना बंधन को क्या बोलते हैं? द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन की सजा होंगे, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे सल्फर सल्फर। देखिए तो दो परमाणु है कि नहीं? सल्फर के परमाणु संख्या क्या होते हैं? परमाणु संख्या 16 होते हैं। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। दूसरा में कितना रहते हैं? 8। और तीसरा में 18 होते हैं, लेकिन यहाँ में 16 लाना है तो कितना देंगे? 6 देंगे। अब देखिए तो सहसंयोजक का अर्थ होता है अपना अष्टक पूरा करना, और अष्टक का अर्थ होता है क्या? 8 बनना। अष्टक का अर्थ क्या होते हैं? 8। लेकिन है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? इसको 6 है। इसको 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि नहीं? तो इसी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को सामने लिख दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन सामने क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसको अष्टक पूरा करना 8 बनना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सामने इसलिए लिखे क्योंकि सजा करेगा दो दो इलेक्ट्रॉन को। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन सामने लिख दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें बच गया? 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 2 को ऊपर लिखिए और 2 को नीचे लिखिए। ये भी सल्फर है, इसमें भी 2 को सामने लिख दीजिए और 4 इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें से 2 को ऊपर और 2 को नीचे लिखिए। अब देखिए ये सल्फर इस सल्फर से डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि ये सल्फर भाई आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। कहा कि क्यों? क्योंकि हमें अपना अष्टक पूरा करना है। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ये दिया इसको तो इसकी बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, यानी अपना अष्टक ये पूरा किए। लेकिन सजा का अर्थ होता है दोनों तरफ। अब इसको भी आवश्यकता हुआ, तब कहा कि क्या इसको भी आवश्यकता हुआ तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेंगे? ले लेंगे। अब देखिए तो कुछ पल के लिए दोनों अस्थायी होगी। अब जब दो परमाणुओं के बीच जब 2 इलेक्ट्रॉन की सजा होता है तो इसके भी डबल रेखा खींचते हैं। कितनी रेखा खींचते हैं? डबल रेखा। और इस डबल रेखा को द्विक बंधन या डबल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विक बंधन, या इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डबल बॉन्ड। चलिए अब तीसरा जानेंगे
त्रिक सहसंयोजक बंधन, इसको लिख लेंगे। यहां डीवी को काट कर क्या कर देंगे इसकी जगह पर त्रिक। तीसरा देखना है त्रिक, त्रिक सहसंयोजक बंधन, यहां पर डबल के जगह पर क्या करेंगे ट्रिपल लिख देंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए तो त्रिक का अर्थ होता है 3-3 इलेक्ट्रॉन, जब दो परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की सजा के फलस्वरूप उसके बीच बना बंधन को क्या बोलते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो यहां 2-2 है, इसको काट कर क्या कर देंगे 3-3, 3-3 क्या हो जाएंगे, जब दो परमाणु के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बना बंधन को क्या बोलते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब दो परमाणु के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बना बंधन को त्रिक सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। ध्यान देंगे, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे पहले जानिए नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितने होते हैं 7 होते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़िए तो 2 और 5। अष्टक का अर्थ क्या होते हैं 8, अष्टक का अर्थ क्या होते हैं 8। लेकिन देखें तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 को अष्टक पूरा करने है 8 बनाना है इसको, तो 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि नहीं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इस 5 को, तो इसी 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर सामने लिख देंगे। क्योंकि सामने इसलिए लिखेंगे क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन की लेन देन करेंगे। तो बताइए तो 5 में से 3 को सामने लिख दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, एक को ऊपर लिख दीजिए और एक को साइड में लिखिए। ये भी नाइट्रोजन है, इसमें से भी 3 को निकाल कर सामने लिख दीजिए और 2 बचा तो एक ऊपर लिख दीजिए और एक नीचे। अब देखें तो ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे मांग लेंगे, साझा करेंगे। तो ये तो क्या हो गए पहले से 5 और 3 ले लिए, यानी अपना अष्टक पूरा किए, लेकिन दोस्ते एक तरफा नहीं होते हैं। देखिए तो अब इसको आवश्यकता हुआ, तब कहा कि नाइट्रोजन भाई आपको याद है दिए थे 3 इलेक्ट्रॉन, मुझे लौटा दीजिए और 3 अपना पर से दीजिए। तो 3 ये अपना पर से भी दिया, तो ये भी क्या होगी कुछ पल के लिए अष्टक पूरा किए। अब देखिए तो 2 परमाणु के बीच क्या क्या इलेक्ट्रॉन की सजा हो रहा है 3-3 इलेक्ट्रॉन की सजा हो रहा है। इसलिए 2 परमाणु के बीच जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की सजा होता है तो उनके बीच 3 रेखा खींचते हैं और इस 3 रेखा को त्रिक बंधन या ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। त्रिक बंधन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोग को समझ में आए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।